गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसाल, प्रयागराज। I shall teach you about the BSc second year in organic chemistry, oxidation and reduction part 5। ठीक है, सुबह का नमस्कार प्यारे छात्रों, उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। आ जाइए लाइव पे आ जाइए। ठीक है छात्रों, आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन का पार्ट 5वां पढ़ाऊँगा आपको बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से, जो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया हुआ था कि कैसे हम समीकरण को बैलेंस करते हैं, और वो समीकरण को आयनिक मेथड से बताया हुआ था, है ना। तो हेडिंग हम डालते हैं आपका बैलेंस द इक्वेशन, है ना। बैलेंस द इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय द आयनिक मेथड। आयनिक मेथड के द्वारा हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आयनिक मेथड के द्वारा किसी भी समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, इसको मैं बखूबी तरीके से आपको बताऊंगा। इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम तो आपको आयन लिख देते हैं, और मैंने नियम तो लिखवा ही दिए हैं कि आयनिक समीकरण को कैसे हम बैलेंस करेंगे, है ना। तो ठीक है, पहले हम समीकरण को लिखिए। अब देखिएगा छात्रों, जैसे मान लीजिए ये मुझको समीकरण बैलेंस करने के लिए प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखिएगा। समीकरण को कैसे हम बैलेंस करेंगे, इसका क्या तरीका होता है। सॉल्यूशन करने के लिए हम समीकरण को पुनः लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा आपका Cr2 और C7, थोड़ा सा डाउन करके लिखते हैं, नीचे करके लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये तो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा Cr2 और C7 2 माइनस, प्लस Fe 2 प्लस है, फिर है H प्लस है, फिर है Cr3 प्लस H2O है, और प्लस Fe 3 प्लस है ना भाई, ऐसे दिया हुआ है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना था, संतुलित। तो इसे यहाँ पे ऑलरेडी यह समीकरण आयन में दिया हुआ है, आयनिक समीकरण है। दिस इज एन आयनिक इक्वेशन। यह एक आयनिक इक्वेशन है, यह बात तो क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या हम, अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। Cr2 और C7 2 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे कि Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, Cr2 और C7 2 माइनस, अब मुझे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ओवरऑल करते क्या हैं हम कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा Cx मान लेंगे, प्लस हो गया कितने Cr2 हैं 2, तो यहाँ पे आप 2x कर दीजिए, 7 -2 कर दीजिए, ओवरऑल क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 2x हो गया, प्लस माइनस से माइनस 7 दूनी 14 बराबर क्या हो गया, -2। 2x बराबर क्या हो गया, -2 प्लस 14, तो 2x बराबर क्या हो गया, +12 यानी 12। 2 1 कम 2 2 6 क्या हो गया, 12। तो x बराबर क्या आ गया, +6। x बराबर क्या आ गया, +6। देखा आपने। तो जब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, +6। Cr2 और C7 2 माइनस में हमने देखा कि जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया, +6 आ गया। तो यह था आपका +6 ऑक्सीकरण संख्या।
अब उसके बाद आप क्या देखेंगे, अब आप यह देखेंगे कि हमारे पास जो बचा हुआ है Fe, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो बेटा जी आप जानते हैं कि जिसके ऊपर जितना ही आयन होगा वहीं उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +2 हो गया। और ये Cr क्या है, 3 प्लस है ही, H2 है ही। यहाँ भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो जिसका जितना ऑक्सीकरण संख्या होता है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। सही है ना, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या हम, तो इसमें हम देखेंगे कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से कहाँ जा रही है। अब देखिए बेटा जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 में जा रही है। तो कितना घट रहा है, +3, इसलिए यह क्या हो रहा है, रिडक्शन। सही है, +6 से कहाँ जा रहा है, +3 जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, Fe +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में। Fe +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में, तो इसलिए कितना बढ़ रहा है, +1, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Fe कहाँ जा रहा है, +1, +2 से कहाँ जा रहा है, Fe +3 में जा रहा है, तो +1 क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है, इसलिए उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और +6 से कहाँ जा रहा है, +3, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस प्रकार से जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या होंगे, रिड्यूस्ड एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड एजेंट। सही है, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। ना, और यह पूरी की पूरी अभिक्रिया कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी अभिक्रिया, ये रेडॉक्स रिएक्शन। देखा आपने कैसे रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व करते हैं ये आपने जाना है। अब इसमें जिसका हमने आपको बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, है कि नहीं, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा हो ऑलरेडी उसको हम क्या करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe+2 का, Fe2+ का कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, Fe3+ में। सही है, Fe+2 का कहाँ पे कहाँ हो रहा है, Fe+3 में हो रहा है। तो जब इसका Fe3+ में हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक Fe बैलेंस हो गया। 2+ इधर है, इधर 3+ है, 1 माइनस लगना चाहिए। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट तैयार हुई है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के आधार पे। अगला हम चलते हैं आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये लेते हैं। तो जब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लेंगे तो वहाँ पर आप ये देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है Cr2 माइनस का किस में हो रहा है, Cr में। कितने में, 3+ में। Cr2O7 का 2 माइनस का Cr3+ में हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यह देखिएगा कि इसको बैलेंस करेंगे हम। ठीक है, तो 7 O है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 7H2। 7 ऑक्सीजन बैलेंस किया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर को जोड़ेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे, वाटर को जोड़ेंगे। तो वाटर मैंने क्या किया, जोड़ दिया। Cr2O7 2 माइनस से Cr3+ + 7H2।
अब इस वाटर को जोड़ने के लिए इधर क्या करेंगे, H+ जोड़ेंगे, है कि नहीं? क्या जोड़ेंगे? H+ जोड़ेंगे। क्यों H+ जोड़ेंगे? क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम है यह? एसिडिक मीडियम। यही चीज़ गौर करने वाली बात है। मीडियम आपको ज़रूर देखना होगा, मीडियम कैसा है ना। एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है? तो एसिडिक मीडियम हो गया। तो एसिडिक मीडियम के लिए क्या जोड़ेंगे? H+। कितने H+ हैं? H कितने हैं? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 H हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे? 14H करेंगे। 14H+ हो गया। Cr कितने होंगे? 2 Cr था ना भाई, 2 Cr मैंने कर दिया। क्रोमियम 2 क्रोमियम था, 2 क्रोमियम कर दिया, 14H हो गए। अब यहाँ पे 14+ है और 2 माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पे 2 तिहाई 6+ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव करा दीजिए। जब 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव कराएंगे तो 6 2 8, और 14 में से 8 के कितना हो गया? 6। तो 6+ इधर होंगे, 6 माइनस। इसे इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे? सेकेंड। ठीक है, इसे हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने आपको बताया था कि जब दोनों इक्वेशन तैयार हो जाए, मैंने आपको क्या बताया था? हमने आपसे यह बताया कि जब दोनों इक्वेशन क्या हो जाए? तैयार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप यह ज़रूर करिएगा कि जिसका जितना बढ़ रहा है घटने वाले में गुणा कर दीजिएगा, और जिसका जितना घट रहा है बढ़ने वाले में गुणा कर दीजिएगा ना भाई। जिसका जितना घट रहा है बढ़ने वाले में, और जिसका जितना बढ़ रहा है उसका घटने वाले में कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए किसका बढ़ रहा है? Fe 2+ से Fe 3+ में जा रहा है, बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा है? 1। तो आप करेंगे क्या कि जो आपका Fe है 2+, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जो आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है उसके अनुसार, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि Fe 3+ है, Fe 2+ है, और ये फिर किस में घुमा रहा है? ये Fe 3+ में। ठीक है, अब Fe 2+ है, Fe 3+ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये किया, जो कि आपका यह इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन ये है कि इसे बड़े कोष्टक में लगा दीजिए, और दूसरा इक्वेशन आपका है 14H+ प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल 2Cr3+ प्लस 7H2O। इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इसका 6 का गुणा यहाँ कर दीजिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, 1 का गुणा वहाँ कर दीजिए। यह तरीका आपने देखा, 6 इलेक्ट्रॉन का गुणा वहाँ कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ, तब आपका यह हो जाएगा 6 Fe 2+ इक्वल 6 Fe 3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 14H+ प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3+ प्लस 7H2। ये मल्टीप्लाइंग किया गया, और जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो क्या बचा भाई? यहाँ बचा 6 Fe 2+ प्लस 14H+ प्लस Cr2O7 2 माइनस
उसके बाद बचा 6Fe 3 प्लस 2Cr 3 प्लस 7H2, ये बचा 6Fe 3 प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस इक्वल 6Fe 3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। अब मिलाइए, 14H है 7 दूनी 14H है, मिल गया 14H। 6Fe है 6Fe है, 2Cr है 2Cr है। आयन भी चेक कर लीजिए, 6 इधर लिखा हुआ 2 प्लस यहाँ, तो 6 दूनी 12 और यहाँ 14 प्लस है, तो 12 और 14 कितना हो गया 26। 12 और 14 कितना हो गया 26। 26 में से 2 घटाइए कितना हो गया 24। तो 6 त्रिक 18 और 2 त्याई क्या हो गया 6, 18 6 क्या हो गया 24। तो आपने देखा कि एटम भी संतुलित है, आयन भी। यहाँ भी चेक करिए आप, 2 Cr है 1 Cr है, 1 Fe है 1 Fe है, 2 H है 1 H है, 7 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन। आयन भी चेक कर सकते थे, 2 माइनस से 2 प्लस कैंसिल हो गया, 1 प्लस इधर है, 3 प्लस इधर है और 3 इधर, 6 प्लस है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ समीकरण संतुलित नहीं था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज़ एन बैलेंस इक्वेशन। यह क्या है, यह एक प्रकार का बैलेंस इक्वेशन है। इट इज एन बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, आप इस चीज़ को देखें नहीं, कैसे आपने देखा ये चीज़ भी ना। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे आयन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगला इक्वेशन तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, जगह भी नहीं है। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया रहे उसमें आप इसे यह चेक कर लीजिए कि वह आयन में दिया है कि नहीं। आयनिक मेथड में सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि आपको यह चेक करना होता है कि वह समीकरण आयन में दिया है कि नहीं। यदि आयन में दिया है, जनरली केस है कि वह आयन में दिया रहता है, जनरली केस है कि वह आयन में दिया रहता है। बट यदि वह आयन में नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम उसमें आयनिक मेथड के द्वारा उसे हम आयन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, आयन में। तो जैसे Cr2O7 2 माइनस हो गया, फिर Fe 2 प्लस होंगे प्लस H प्लस हो गया, तो हम देख रहे हैं कि यह समीकरण क्या है, आयन में है। और आप यह भी चेक कर सकते हैं कि इस समीकरण में ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, 2 Cr है, इधर 1 ही है, यानी 2 क्रोमियम है, इधर 1 ही क्रोमियम है। ठीक है, यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ भी 1 ही आयरन है और 3 प्लस में है। एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया हो रही है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। और ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपने किया, 1 Fe हो गया। तो आपने देखा कि दोनों तरफ जो समीकरण थे वह एक संतुलित समीकरण नहीं थे। ठीक है, हमेशा एक चीज़ रिमेंबर करिएगा, रिमेंबर करने वाली मैटर ये है, टू रिमेंबर वाली पॉइंट यह है, फॉर ऑक्सीजन बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, फॉर ऑक्सीजन बैलेंस टू ऐड वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। दूसरी पॉइंट, फॉर वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस टू सी द मीडियम H प्लस या OH माइनस। वाटर बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं, मीडियम देखते हैं, H प्लस या OH माइनस देखते हैं।
कि हमारा वाटर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वाटर बैलेंस करने के लिए क्या देख लेते हैं हम लोग, मीडियम देख लेते हैं। फॉर ऑक्सीजन बैलेंस टू ऐड H2O, फॉर H2O बैलेंस टू सी द मीडियम H प्लस OH माइनस। तो बेटा जी जैसे ये आयनिक मेथड में दिया रहेगा तुरंत आप यह चेक करेंगे Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe 2 प्लस प्लस H प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो मीडियम था एसिडिक मीडियम था। कैसा मीडियम था, ये एसिडिक मीडियम था, इसीलिए मैंने यहाँ पे H प्लस जोड़ा था, देख लीजिए ना। तो आपने इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद आपने इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबकी लिखी इस तरह से, और जैसे ही आपने ऑक्सीकरण संख्या निकली तब आप यह क्लियरेंस किए कि यह +6 से कहाँ जा रहा था, +3 में जा रहा था। तो +6 से +3 में जाना क्या हो जाता है, रिडक्शन। +6 से +3 में जाना क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होता है इसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एजेंट। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया। तो ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लेंगे और क्या लेते हैं, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लेते हैं और हम रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लेते हैं या रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लेते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिया, ठीक है, तो ये फिर 2+ हो गए, ये फिर 2+ हो गया, फिर ये फिर 3+ में हुआ। मैंने देखा कि ये फिर तो बैलेंस है बट इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया कि इनके इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस किया और इनके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने ऐड किया। तो हमने देखा 2+ है तो यहाँ पे 2 1+ 1 माइनस कैंसिल हो गया, 2+ हो गया। तो हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस किया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब उसके मैंने क्या लिया, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में मैंने क्या किया कि हमने देखा कि जो Cr2O7 2 माइनस था ये अर्ली 2Cr3+ में जा रहा है +7H2O। तो Cr2O7 2 माइनस जो है 2Cr3+ में जा रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसको हमको यह देखना होगा कि Cr2O7 2 माइनस से Cr3+ में जा रहा है। तो ऑलरेडी ये क्या हो रहा था कि यहाँ पर 2 Cr थे, ठीक है। तो मैंने क्रोमियम को पहले बैलेंस किया, 2 किया, और इस तरीके से आपने देखा कि 7 ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर को ऐड करते हैं, जो कि मैंने वाटर को ऐड किया हुआ है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो 7 ऑक्सीजन थे इसलिए मैंने 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के लगा दिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बट मैंने वहाँ पे देखा कि हमको 14H+ भी प्राप्त हो रहा है। तो हमने यहाँ पे यह देखा कि 14H+ के लिए मीडियम कैसा था, मीडियम उसका एसिडिक था। मीडियम कैसा था भाई, मीडियम उसका एसिडिक था। इसलिए जब मीडियम उसका एसिडिक था तो ऐसी स्थिति में हमने यह पाया कि जो मीडियम एसिडिक है तो उसके लिए मैंने H+ यूज़ किया, और जैसे ही मैंने H+ यूज़ किया तो मैंने यहाँ पे प्राप्त किया कि यह 14H+ हो गया, क्योंकि यहाँ पे 14H थे इसलिए 14H+ हो गए। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि 14+ हो गए। बट यहाँ हमको आयन चेक करना था, 2/3 6+ आयन थे। तो 2/3 6+ आयन का मतलब हो गया कि 6 और 2 8, 14 में से 8 के 6+ इधर भी होना चाहिए था। तो 6+ मैंने इधर भी किया और उधर भी किया हमने। तो इस तरीके से हमने पाया कि इसमें जो है ऑलरेडी, हाँ, इसमें हमने क्या पाया, इसमें हमने यह पाया कि 6 2 8 हो गए।
तो 8 माइनस 8 मानी 6 प्लस हमको लेना था, तो 8 माइनस हो गए तो 14 प्लस में से जब घटाएंगे तो हमको 6 प्लस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने किया क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को क्या किया, संतुलित किया, है कि नहीं। और जब दोनों को मैंने संतुलित किया तो अब हम करेंगे क्या कि जो बढ़ने वाले का गुणा है वो घटने वाले में करेंगे, और जो घटने वाले का गुणा है उसको क्या करेंगे, बढ़ने वाले में करेंगे, तब उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बढ़ने वाले का गुणा, इसका बढ़ रहा था, इसका घट रहा था, घटने वाले का गुणा बढ़ने वाले में और बढ़ने वाले का गुणा घटने वाले में किया। ये देख सकते हैं आप, इनका गुणा इसमें और इनका गुणा इसमें। फिर मैंने ओवरऑल राइट किया इसको, और राइट करने के बाद जो अपोजिट डायरेक्शन में थे उसको काटा, और काटने के बाद फिर क्या किया, ऐड किया। जब मैंने इसको ऐड किया तो हमने क्या पाया, ये तरीका 6Fe 2 प्लस प्लस 14H प्लस प्लस Cr2 और 7 2 माइनस 6Fe 3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। ये चीज़ है बैलेंस इक्वेशन। इस तरह से मैंने समीकरण को क्या किया, संतुलित किया, और यह बता दिया, यह प्रदर्शित कर दिया कि समीकरण को इसी तरह से संतुलित किया जाता है। मैंने क्या किया, ये मैं इंडिकेट कर दिया कि समीकरण को इसी तरह से क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो बेटा जी आपका यह एक संतुलित समीकरण हुआ। कोई भी समीकरण होगा उसे संतुलित करने के पहले यदि वह आयन में दिया हुआ है तो उसे आप आयन में नहीं बदलेंगे, यदि वह आयन में नहीं दिया हुआ है तो उसे आप आयन में बदलेंगे, और आयन में बदलने के बाद उसे आप बारी बारी से उसमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बाहर निकालेंगे, उसे आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, और जिसका रिडक्शन होता रहेगा उसे आप RHR कहेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। इस तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सभी को संतुलित करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ेंगे, वाटर के H को बैलेंस करने के लिए H प्लस या OH माइनस जोड़ेंगे। अभी मैंने जो भी आपको इक्वेशन दिया है वह एसिडिक मीडियम का ही दिया है, बेसिक मीडियम का मैंने इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम आपको बेसिक मीडियम का इक्वेशन अगले वीडियो में देंगे और भी एग्जाम्पल आपको देंगे, ताकि आप पूरी तरीके से समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वह अच्छी तरह से जान लें। आपकी पूरी प्रैक्टिस हम करा देंगे। देखिए हमारे यहाँ ऑनलाइन वीडियोज़ चालू हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ का पूरी तरीके से समय को ना बर्बाद करके सभी वीडियोज़ को देखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। और आप एक आराम से हमारे यहाँ PDF फाइल भी प्रोवाइड की जा रही हैं, PDF फाइल भी प्रोवाइड की जा रही है, आप उसको भी देखा करिए, आप उसको भी पढ़ा करिए। तो इस तरह से हमारे वीडियोज़ को यदि आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक्स करना ना भूलिएगा, प्लीज़ आप उसे लाइक्स करिए, और चैनल को तो कभी भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए छात्रों, जो भी नियम हैं वह पूर्णतः साल सच अक्षरों में आपको बता दिए गए हैं। आपको पार्ट 4 वाली क्लास में मैंने पूरे नियम समीकरण के बैलेंस करने के बता दिए हैं। आपको अगर अच्छी तरह से और पढ़ना है तो KN शर्मा की बुक में ऑक्सीकरण और अपचयन वाले चैप्टर में चले जाइएगा, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे, और आपको इस तरह से एग्जाम्पल मिलेंगे कि आप उससे सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे जा कर के उस बुक में भी आप इस सोल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल करते ही नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिखना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हो जब आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ आपने लिखा हुआ है।
तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक से करिए। आपको मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।